जय यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपके बीच में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लेके आऊँगा, और न सिर्फ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम समझेंगे और उसके अनुसार क्या होने जा रहा है ये भी देखेंगे, लेकिन जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम समझना चाहते हैं और जो है प्रभु पृथ्वी के अंत को कैसा जो है करने जा रहे हैं, या क्या कैसा पृथ्वी का अंत होगा, वो इस पुस्तक में बताया गया है। और मैं आपको प्रकाशित वाक्य के हर डिटेल के बारे में बताऊंगा। हम छोटी से छोटी चीज और सब जो है विस्तार से देखेंगे। सो आने वाले दिनों में आप मेरे साथ बने रहें, और हो सकता है आपको जो है हम जो कुछ ले चलेंगे वो स्क्रीन के थ्रू जो है बोर्ड के थ्रू, और बहुत सारी जो टीचिंग है अलग अलग तरीके की, वो हम डिटेल में देखेंगे। और मैं आपको जो है आज एक चीज, जो एक पुस्तक मैंने लिखी थी, उसमें से कुछ चीज बता रहा हूं जो हमको समझने में मदद करेगी। वो थी सिंबल्स एंड साइंस ऑफ बाइबल। बाइबल के जो सिंबल्स दिए हैं, जो साइंस दिए हैं, वो हर चीज का बाइबल में जो है एक एक शब्द का जो है महत्व है। यदि एक परमेश्वर ने कहा नंबर 1 तो उसका महत्व है, परमेश्वर ने कहा नंबर 2 उसका महत्व है। सो मैं पूरी डिटेल में आपको वो किताब के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हमें महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। सो सिंबल्स एंड साइंस इन द बाइबल, और वो पुस्तक है, उसके बारे में हम डिटेल में आज देखेंगे। सो बाइबल का प्रकाशित वाक्य का इंट्रोडक्शन ये हमारा कुछ दिनों के लिए विषय रहेगा, जो हमें प्रकाशित वाक्य समझने में मदद करेगा। तो आप मेरे साथ बने रहें, और अपने पेन, कॉपी और बाइबल, ये महत्वपूर्ण चीज, प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में कि प्रभु आपको मदद करे कि हम सब प्रभु की इन बातों को, इन रहस्यों को समझ में पाए। सो आप मेरे साथ आए, हम स्क्रीन पे चलेंगे और मैं आपको नंबर्स के, कलर्स के, कुछ मिनरल्स के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो आए हम जुड़ जाते हैं स्क्रीन पर। बाइबल में जैसे नंबर 1 है, और नंबर 1 जो है वो बाइबल के अनुसार जो है परमेश्वर की महत्वपूर्ण यूनिकनेस को बताता है, और ये कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवई है, एक पिता है, एक परमेश्वर है। और ये तमाम जो है ये उससे संबंधित रेफरेंसेस हैं जो हैं, जो यहाँ दिए गए हैं। सो नंबर 1 जो है एक पुत्र को बताता है, और प्रभु यीशु मसीह को बताता है। एकमात्र जो है पवित्र आत्मा को बताता है। एकमात्र सेवियर है, एकमात्र उद्धार करता है, और एकमात्र जो है चरवाहा है, और उससे संबंधित रेफरेंस है। एकमात्र जो है विश्वास है, एकमात्र जो हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, एक बिचवई है, और सारे मसीह प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। सारे मसीह पवित्र आत्मा में एक हैं। वैवाहिक जोड़ा जो है वो एक है।
और सब मनुष्य की एक प्रायोरिटी है। सो बाइबल में ये नंबर 1 से संबंधित जो है सिग्निफिकेंस है। नंबर 2 जो है वो बिलीवर्स या विश्वासियों की यूनिटी को बताता है। जैसे नूह के जहाज में जो है परमेश्वर की प्रेरणा के अनुसार जो है पशु गए और नर और मादा करके वे उस जहाज में गए, परमेश्वर की अगुवाई में गए। दो भाई जो हैं इज़हाक और इस्माइल, याकूब और एसाव, एफ्रेम और मनश्शे, सिमोन और अंद्रियास, यूहन्ना और याकूब, खोया हुआ पुत्र और उसका भाई, 2 पत्नियां। यीशु मसीह ने 2-2 करके जो है चेलों को आगे भेजा। और पौलुस और उसके साथीगण, मूसा ने 2 जो है हाथ में परमेश्वर की आज्ञाएं पकड़ी हुई थी। 2 करूबिन उस वाचा के संदूक के ऊपर थे और इनसे संबंधित ये सारे रेफरेंसेस हैं। नंबर 3 जो है वो है परमेश्वर की त्रिएकता को बताता है। और परमेश्वर की त्रिएकता के बाद जो है प्रेम, आशा और विश्वास, जो 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय की 13वीं आयत में आया है। तीसरा दिन जो है उत्पत्ति की पुस्तक में यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और नूह के 3 बेटे सेम, हाम, येपेत, याकूब के 3 मित्र, अय्यूब के 3 मित्र, यीशु मसीह के साथ 3-3 चेले, दाऊद की जो सेना थी वो उसके 3 भाग, 3 महत्वपूर्ण जो है फेस्टिवल जो इज़राइल में मनाए जाते थे। और 3.5, ये तो हमने 3 देखा, 3.5 दानियल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य में 3.5 जो है वो नंबर भी आए, वर्ष भी आए। नंबर 4 जो है कंप्लीटनेस को बताता है और कंपास के 4 दिशाओं को बताता है। 4 परमेश्वर के सिंहासन के सामने 4 जो है प्राणी है, 4 जो है राजा है। नंबर 5 जो है यीशु मसीह की टीचिंग को जो है मत्ती, लूका, यूहन्ना में बताता। 5 रोटी जो है वो बताती। 5 नंबर ग्रेस को भी बताता है, अनुग्रह को बताता है। नंबर 6 जो है वो शैतान के नंबर को भी इंगित करता है। पृथ्वी 6 दिनों में बनी और 6 दिन का जो है सप्ताह और 7वें दिन परमेश्वर ने जो है आराम किया और 6 वर्ष तक जो है कार्य किया जाए और 7वां वर्ष आराम का हो। और बाइबल में और कई जगह जो है इस 6ठे दिन को दर्शाया गया है। नंबर 7 जो है कंप्लीटनेस, परफेक्टनेस
और परमेश्वर के नंबर को बताता है। नंबर 7 जो है छुटकारे के और जो है रेस्ट के, विश्राम दिन को बताता है। और इजराइली लोगों में 7 जो है त्योहार होते थे, और वो त्योहार जो है लेवी व्यवस्था में बताए गए हैं। और 7 का महत्व बहुत सारी जगह, 7वें दिन जो है शुद्धता को, 7 बार जो है पूरे एक्शन को बताता था, कंप्लीटनेस को, जैसा मैंने बताया बताता था। 7 आत्माओं को, परमेश्वर की 7 आत्माओं को बताता था। 7 जो है जो है फाइनल जजमेंट में भी जुड़ा हुआ था। नंबर 8 जो है फिर से परफेक्टनेस, कंप्लीटनेस को बताता है। 8वें दिन जो है खतना किया जाता था। 8 जो है कई त्योहारों का अंत 8वें दिन होता था। और नंबर 9 जो है यीशु मसीह की मृत्यु जो है वो तीसरे पहर जो है वो हुई। नंबर 10 जो है फिर से कंप्लीटनेस को बताता है, अप्रोक्सीमेट नंबर को बताता है और पीरियड को बताता है। 10 जो है प्लेग्स या 10 विपत्तियां जो इजराइल पे आई थी मिस्र में, जब वे लोग थे तो परमेश्वर ने मिस्रियों पे 10 विपत्तियां डाली थी, 10 कमांडमेंट थी। यीशु मसीह ने 10 जो है कुंवारियों के उदाहरण दिए। नंबर 11 जो है वो गवर्नमेंट को बताता है, और याकूब के 11 पुत्र थे। यीशु मसीह के जो है 11 चेले रहे। नंबर 12 जो है इजराइल के 12 गोत्रों को बताता है, और 12 गोत्र जो है 12 पिलरों को जो प्रकाशित वाक्य में है उनको बताते हैं। चर्च के सिंबल्स जो है थे 12 जो थे प्रेरित थे। फिर नंबर 14 जो है वो फसह के पर्व को पहले महीने के 14वें दिन को जो है मारा जाता था। और फिर 14 साल का जो पीरियड है वो बताता था। और यीशु मसीह की जो वंशावली मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 17 आयत में, वो यीशु मसीह के वंशावली को 14 14 14 करके ऐसा बांटा गया। नंबर 15 जो है वो है 15वें दिन के त्योहार को बताता था। नंबर 20 जो है ये मिनिमम एज होती थी जब किसी व्यक्ति का नामांकन जो है इजराइल में गिना जाता था, और लेवी की मिनिमम उम्र जो है परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने की वो 20 वर्ष होती थी। नंबर 30 जो है उस लेवी की अवस्था 30 वर्ष की हो जाती थी, तब वो धार्मिक कार्य करने लगता था। और दाऊद की सेना में 30 नंबर जो है इतनी बार आया। इस मसीह के लिए जो है यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिकल लिए, और 30 वर्ष की उम्र में यीशु मसीह ने अपनी सेवा आरंभ करी। नंबर 40 जो है प्रिपरेशन जो है उसका टाइम बताया गया है, और 40 दिन तक जो है
पृथ्वी पर जल प्रलय प्रबल रहा। 40 दिन तक मूसा सीनै पर्वत पर रहा। यीशु मसीह 40 दिन तक जंगल में रहे और 40 जनरेशन जो है 40 साल तक लोग, इजरायली लोग जंगल में भटकते गए। और लिखा है 40 साल मूसा महल में रहा, 40 साल वो जो है याजक के घर में रहा और 40 साल उसने जो है इजराइल की अगुवाई करी। नंबर 50 जो है वो जुबली का वर्ष होता था और 50 वर्ष जो है जो सेवक होते थे, गुलाम होते थे, उनको 50वें वर्ष छोड़ दिया जाता था। वो 50वां वर्ष इतना महत्वपूर्ण था। 17वां संख्या जो है वो 70 लोग जो है इजराइल जो याकूब था वो 70 लोग थे जो मिस्र में आए थे और परमेश्वर के 70 साल जो है न्याय के बने रहे और 70 साल कई लोग जिए जिनके बारे में आया है बाइबल में। 70 लोगों का समूह और 70 सेवक जो प्रभु यीशु मसीह ने भेजे और फिर 100 नंबर 100 का और 1000 का जो महत्व आया है। अब्राहम की उम्र 100 साल की और उसके अलावा जो है यीशु मसीह ने टीचिंग दी और जो सेना थी उसमें भी हजारों की संख्या में लोग थे। 1000 यीशु मसीह ने हजारों लोगों को जो है खाना खिलाया। कई हजारों की संख्या में पौलुस और पतरस ने जब प्रचार किया तो लोग बदले। परमेश्वर अपनी करुणा हजारों पर दिखाता है। परमेश्वर के साथ जो है हजारों लोग जो है बचाए गए और लिखा है हजार लोग। कुछ स्पेशल नंबर जैसे बाइबल में 666 आया, 666 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 8वीं आयत में आया है और 7वां अध्याय उसमें 1,44,000 जो है वो प्रभु के लोगों के बारे में वो नंबर आए हैं। और कई जगह ऐसा भी आया है कि आकाश के तारों के समान या बालू के किनकों के समान प्रभु ने कहा कि अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतान ऐसे होगी। और स्वर्ग में भी जो है लाखों अनगिनत लोग जो है दिखाई पड़े। सो ये था नंबर के बारे में। अब जल्दी से हम आए मेटल जो है वो बाइबल में सिग्निफिकेंस या वो महत्व रखते हैं। गोल्ड जो है वो राजसी बातों को बताता है और वो बताता है आत्मिक राजा। हमारे प्रभु यीशु मसीह को आपको याद होगा कि सोना उन ज्योतिषियों ने चढ़ाया था जो ये बताता था कि सोना मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है वो राजा है, वो राजा है। लोबान ये बताता था कि वो जो है एक याजक है और गंधरस ये बताता था कि ये बालक हम सबके लिए मारा जाएगा। और ऐसे ही हुआ। वो गिफ्ट आने वाले समय के लिए
जो है एक प्रतीकात्मक चिन्ह, वैसे ही चांदी जो है छुटकारे को और जो है छुटकारे के पैसे को बताती थी। मूसा के तंबू में चांदी जो है कई जगह इस्तेमाल हुई, जो बताती थी कि मसीह यीशु जो है हमारे छुटकारे के लिए अपने प्राण देंगे। और तांबा या ब्रास जो है वो कठोरता को, जजमेंट को बताता है। और तांबे के अलावा जो है कई बहुमूल्य पत्थर थे जो नए यरूशलेम में भी थे। हर पत्थर जो है इज़राइल के एक गोत्र को बताता था, और वो गोत्र जो है अपने झंडे और अपने उस पत्थर को रखते थे। आपको याद हो, ये पत्थर जो है प्रकाशित वाक्य में जो है उन नींवों के पत्थर भी थे, जिन्हें याजक, महायाजक अपने सीने पर तीन तीन की रो में, मतलब 4 रो में वो पहनते थे। अपने दोनों बाजुओं में 6 वो पत्थर के रंग होते थे, अलग अलग पत्थर के। हर पत्थर अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस रखता था, महत्व रखता था। और वो पत्थर जो है, कितनी अद्भुत बात है कि निर्गमन की पुस्तक में जो कुछ लिखा गया वो प्रकाशित वाक्य में रिलेट करता था। उसके बाद दूसरी चीजें जो आए, हम लोग वो प्लांट किंगडम में, और महीन मलमल जो है वो धार्मिकता के काम को बताता था। और जो लकड़ी थी, सित्तिम लकड़ी जो थी, वो बताती थी पवित्रता को, और वो रिजरेक्शन को बताती थी। ये भी बताती थी कि हम जो है पृथ्वी के लोग, वो प्रभु यीशु मसीह के पाप रहित होने को भी बताती थी। और ये बताती थी कि प्रभु यीशु मसीह ने उस लकड़ी पर हमारे लिए अपनी जान दी। वो चर्च को बताती थी। ऑयल जो था वो होली स्पिरिट को बताता, पवित्र आत्मा को बताता था। और जो उसमें उपयोग में अभिषेक के तेल जो आते थे उपयोग में, वो अभिषेक का तेल जो है वो उसकी एक एक चीज जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताती थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुगंध हो इस पृथ्वी के लिए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं सुगंध थे। उन्होंने हमसे कहा कि तुम कलीसिया भी सुगंध हो। और वो सुगंध जो है याजक मूसा के तंबू में जलाता था। मतलब जो बात प्रकाशित वाक्य में है वो पहले से, हजारों साल पहले से कही गई है। इसलिए हम इन चीजों को देख रहे हैं जो हमें बाद में जो है आसान लगेंगी। और कुछ कलर जो है वो भी मैं आपको बता दूं। एनिमल किंगडम में ब्लू कलर जो है हेवन को या स्वर्ग को बताता था। और आपको मैं बता दूं, चारों सुसमाचार के अलग अलग कलर थे। चारों सुसमाचार के सिंबल अलग अलग है। चारों सुसमाचार में मसीह यीशु को अलग अलग तरीके से बताया। और ब्लू कलर जो है वो यूहन्ना के सुसमाचार को बताता है। और वो ये बताता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। फिर पर्पल या बैंगनी कलर जो है वो रॉयल्टी को बताता है। और रॉयल्टी, ये पर्पल कलर जो है मती रचित सुसमाचार के का भी रंग है। और ये बताता है कि वो जो पैदा हुआ है, जो पृथ्वी पर आया है, वो राजा है और राजा के अनुसार उसका है। और जो लाल रंग है, वो लाल रंग जो है वो रक्त
बताता है, और ये बताता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। और पुराने नियम में लाल रक्त, लाल रंग, लाल कलर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सेक्रीफाइस थे, जो बलिदान थे, उनमें लाल रंग का बड़ा उपयोग होता था। और लाल रंग जो है मरकुस रचित सुसमाचार का चिन्ह है। वो यीशु मसीह की सफरिंग को बताता, यीशु मसीह के सफरिंग को बताता। जो आ, बाल है, वो बाल जो है वास्तव में पुराने नियम में खास करके भेड़ बकरियों के जो बाल थे, वो सिन ऑफरिंग को या पाप बलि को बताते थे। और जो भेड़ होती थी, उसका जो कलर होता था वो लाल होता था। और लाल रंग जो है वो फिर से बलिदान को बताता। और जल्दी से देखें हम, जैसे मैंने बताया, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास प्रभु यीशु मसीह के कैसे रंग को बताते थे। ब्लू, पर्पल, लाल कलर, फाइन लेयर, और किस प्रकार के जो चीजें थी। और हम जो है आगे और देखते जाएंगे। जैसे मैंने बताया, कलर जो है ब्लू, पर्पल और लाल कलर जो है वो बाइबल में कहां कहां मेंशन है। और चारों सुसमाचार के चारों कलर कैसे हैं। और जैसे व्हाइट कलर, सफेद कलर लूका रचित सुसमाचार को बताता है। और ये बताता है कि यीशु मसीह जो है मानव के पुत्र थे। ब्लू कलर जो है यूहन्ना के सुसमाचार को बताता है, जो ये बताता है कि वो परमेश्वर के पुत्र थे। और पर्पल कलर, बैंगनी कलर जो है मत्ती रचित सुसमाचार को बताता, और ये बताता था कि वो दाऊद का पुत्र है, वो राजसी लाइनअप का किंग है। और लाल कलर जो है मरकुस रचित सुसमाचार को बताता था, वो बताता था कि वो जो प्रभु यीशु मसीह है वो सेवक के रूप में इस पृथ्वी पर आया। कुछ और कलर है, जैसे व्हाइट कलर जो है पवित्रता को बताता है, काला कलर पाप को बताता है, येलो कलर या पीला कलर मृत्यु को बताता है, पिंक कलर, गुलाबी कलर हेवन को बताता है, ग्रीन कलर नेचर को बताता है, लाल कलर खून को बताता है, आग को बताता है, पावर को बताता है। और हल्का लाल जो है आनंद को बताता है, पिंक कलर रोमांस को बताता है, और ब्राउन कलर जो है स्टेबिलिटी को बताता है, ऑरेंज कलर जो है जॉय, हैप्पीनेस इसको बताता है। और जो कलर है वो आपके सामने है। सो हमने शॉर्ट में ये देखा, कलर, नंबर्स, मेटल्स जो हमारे आने वाले दिनों में सहायता करेंगे। और यदि इस विषय में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आपके रिक्वेस्ट पर ये बुक को मैं अपलोड कर दूंगा, जो है सिंबल्स ऑफ बाइबल। सो आज के लिए इतना ही। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन में इस अद्भुत पुस्तक को इसलिए रखा कि लोग पढ़ें, इसके सुने और इस पे चलने वाले हो सकें। हमारी आत्मिक आंखों को खोलें
हमारे आत्मिक कानों को खोलें कि हम आपकी वाणी को सुन सकें, आपको देख सकें। हमारे हृदय को खोलें कि प्रभु हम आपकी बातों को समझ सकें। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इन अंत के दिनों में आप चाहते हैं कि आपका प्रत्येक विश्वासी जन आपकी इस अद्भुत पुस्तक को जानने पाए। जो कुछ प्रभु आज हमने देखा है वो हमारे दिलों में काम करने वाला हो सके। प्रभु हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे बीच में काम करने के लिए, हमारे अंदर काम करने के लिए। आने वाले दिनों में प्रभु हम आपके चरणों में बैठ करके आपके वचन को सीखना चाहते हैं। तो सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।